नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। मैं रोहित अगेन आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूँ टीएसआर प्रोडक्ट ओवरव्यू। अभी तक हमने जितना देखा था टीएसआर प्रोडक्ट ओवरव्यू का, वो जनरली उन इंडिकेटर्स और उन एनालिसिस के बेसिस पे था जो जनरली इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, जो आप लोग ने बहुत सुना होगा, पढ़ा होगा, और उसका बहुत अच्छा है उसका यूसेज। बट कभी कभी ऐसा होता है कि स्पेशली नए यूज़र्स काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक सिग्नल बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश दिखा रहा है, तो एट सेम टाइम पे एक सिग्नल बहुत बेरिश दिखा रहा है, और काफ़ी दिक्कत होती है एनालिस्ट को समझने में, और स्पेशली न्यू यूज़र्स को समझने में। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने अपने खुद इंडेक्स बनाए, अपने टीएसआर स्ट्रेंथ इंडेक्स। और इसी प्रकार हमारे पास काफ़ी सारे यूएसपीज़ हैं। वन ऑफ द यूएसपी इज़ टीएसआर स्ट्रेंथ इंडेक्स। टीएसआर स्ट्रेंथ इंडेक्स में हमने कोशिश की है कि जितनी भी हमारी लर्निंग है, पिछले 15 साल की लर्निंग है, वो सबको इनकॉर्पोरेट करके कुछ एक ऐसा इंडिकेटर बनाए जिससे कि आपको 1 सेकंड में और बहुत कम समय में आपको स्टॉक आइडेंटिफाई करने मिलेगा, नंबर वन। नंबर टू, उसमें से जितना नॉइस है उसको हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको एग्जैक्टली वही चीज़ दिखे जो आपको रियली देखनी है। तो ज़्यादा समय पावर पॉइंट स्लाइड या इंट्रोडक्शन के दिए बगैर मैं आपको सीधा सीधा एप्लीकेशन में लेके जाता हूँ। सो पहला इंडिकेटर ऐसा बनाया हमने जो है टेक्निकल स्ट्रेंथ इंडेक्स। यदि आपने सिस्टम यूज़ किया है पहले, तो आपने देखा होगा ये बार है, और ये बार में का एक इंडिकेशन होता है रेड और ग्रीन। ग्रीन मतलब डार्क ग्रीन मतलब बुलिश, डार्क रेड मतलब एक्सट्रीम बेरिश, और उसके बीच में जो भी है वो आपको परसेंटेज मिलता है, और साथ में यहाँ पे बताता है कि किस परसेंटेज पे है। राइट, तो ये तो रहा बेसिक क्विक इंट्रोडक्शन। मैं क्विकली आपको एप्लीकेशन में लेके जाता हूँ। होम से चालू करते हैं जैसे कि हम हमेशा करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे आप, तो यहाँ पे लेफ्ट में दिखेगा टीएसआर स्ट्रेंथ इंडेक्स। यहाँ पे क्लिक करिए। यदि आपको टेक्निकल देखना है तो सीधा टेक्निकल में जाइए। तो इन स्क्रीनर्स का भी सिमिलर तरीके से हमने अरेंज किया है जैसे कि बाकी स्क्रीनर्स किया है। अलग अलग सब मेनूज़ हैं और अलग अलग टिक्स पे करना है। तो सपोज़ हमको अभी देखना है कि डेली टिक पे कौन से स्टॉक्स बहुत ज़्यादा बुलिश हैं, तो आप यहाँ पे जाके सीधा क्लिक कर सकते हैं। यदि आप इंट्राडे भी देखना चाहते हैं तो वो भी क्लिक कर सकते हैं। इस सेशन के लिए मैं डेली से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे वो स्टॉक्स निकल के आ रहे हैं जो स्ट्रॉन्ग बुलिश है टीएसआर और हमारे इंडिकेटर के हिसाब से। एक तरीका ये है देखने का। दूसरा तरीका, जैसे मैंने आपको बताया था, यदि आपने वो सेशन मिस किया है तो यहाँ पे टीएसआर स्ट्रेंथ करेंगे, टीएसआर बुलिश स्ट्रेंथ करेंगे तो यहाँ से भी जा सकते हैं, सेम स्क्रीनर पे आएंगे आप। ओके, सो अभी ये इसका थोड़ा स्कोप बढ़ाता हूँ। NSE 500 के स्टॉक्स पे जाता हूँ मैं, और यहाँ पे वो स्टॉक्स आएंगे जो बहुत ज़्यादा बुलिश है हमारे हिसाब से। अब हम कह रहे हैं बुलिश है, वो तो एक चीज़ है, प्लस हमारा हमेशा ये कोशिश रहती है कि जो भी हम बोल रहे हैं उसको साथ में दिखाएंगे भी साथ में। तो सबसे पहले जो सबसे स्ट्रॉन्ग बुलिश जो दिख रहा है हमारे सिस्टम में वो है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो स्ट्रॉन्ग बुलिश क्यों है उसके लिए एक बार हम चार्ट में जाके देखेंगे। अगर तो ये चार्ट में इसका सपोज इसका विड्थ कम करके देखते हैं, तो इसका देखिए जो मूवमेंट है यहाँ पे, एक तो प्रीवियस लेवल्स को ब्रेक किया है, इसमें स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स आ रहे हैं, वॉल्यूम का भी अच्छा पार्टिसिपेशन है। ये तो दो तीन सिंपल सी चीज़ें हैं। इसके साथ साथ आपको बहुत भी, आप जैसे RSI में जाएंगे तो RSI का स्ट्रेंथ अच्छा दिख रहा है। राइट, आप अगर बॉलिंजर में जाएंगे तो बॉलिंजर भी ब्रेकआउट दिया है। तो ये तो हुई जो स्टैंडर्ड है। जैसे आप अगर बॉलिंजर से भी करते हैं तो आपको ऐसे स्टॉक शायद मिल जाएंगे, RSI से भी शायद मिल जाएंगे आपको। बट ओवरऑल होता क्या है कि आपको एक जगह एक साथ इतने सारे इंडिकेटर्स का जो एक क्रक्स है, एक जो उसका बेसिकली मंथन है, वो एक साथ मिलना काफ़ी मुश्किल होता है, और ऐसे स्टॉक्स को ढूंढने के लिए आपको बहुत समय लग सकता है। जैसे कि ये स्टॉक है, हमारा पहला स्टॉक निकला था। इसका वेट और कम करते हैं सो दैट यहाँ पे आता है। पहला स्टॉक है बजाज ऑटो, जो देखते साथ ही बहुत अच्छा दिख रहा है। नेक्स्ट स्टॉक आता है टाटा इन्वेस्ट। टाटा इन्वेस्ट को भी देखेंगे तो इसका देखिए मूवमेंट इतना सॉलिड है। राइट, तो ये मतलब अगर ऐसा स्टॉक ढूंढने जाएंगे हम मैनुअली एक स्क्रीनर बाय स्क्रीनर, तो हो सकता है हमें बहुत समय लगे। चार्ट्स बाय चार्ट जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। तो हम यहाँ पे इस टूल को यूज़ करके एक साथ आपको मिल जाएगा। तीसरा स्टॉक देखेंगे इन्फीबीम। तो इन्फीबीम में भी देखिए पिछला रेजिस्टेंस तोड़ा हुआ है, तो जो रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है ये। शायद बॉलिंजर ब्रेकआउट भी होगा, बॉलिंजर ब्रेकआउट भी है इसमें। राइट, और बहुत सारी चीज़ें, शायद और भी इंडिकेटर्स होंगे जो काफ़ी अच्छे सिग्नल दिखा रहे हैं। वॉल्यूम का भी अच्छा पार्टिसिपेशन है, तो ब्रेकआउट विद गुड वॉल्यूम और बाकी इंडिकेटर्स भी आ रहे हैं। तो मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हम ये 3 या 4 इंडिकेटर्स लेके बनाया है। हमारे पास एटलीस्ट 100+ इंडिकेटर्स हैं जिसको हमने बहुत ज़्यादा स्टडी किया है, बहुत डेटा क्रंचिंग किया है। वो ज़्यादा डिटेल्स में लेके नहीं जाऊंगा मैं आपको जार्गन्स में, बट बहुत काम किया है, और ताकि आपको एक सिंपल सा चीज़ मिले, वो है ये इंडिकेटर। राइट,
तो अब चार्ट्स में देखते साथ आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्टॉक्स बहुत अच्छे चल रहे हैं। अगर आपको चार्ट्स का आइडिया है तो देख के ही आइडिया लग जाएगा कि ये क्या चीज़ बनाई है हमने, राइट। सिमिलरली यदि आपको इंट्राडे टिक में चाहिए, सपोज आपको 30 मिनट्स के टिक पे चाहिए, तो 30 मिनट्स में NSE 500 में दो स्टॉक आ रहे हैं KPIL आप देखेंगे यहाँ पे 30 मिनट्स के टिक में। तो आप यहाँ 30 मिनट्स के टिक में देखेंगे, थोड़ा छोटा पीरियड लेके चलते हैं हम, 1 वीक का पीरियड, तो देखिए 30 मिनट्स के पीरियड में भी ब्रेकआउट है। तो कभी क्या होता है कि आप अगर एंड ऑफ द डे या डेली टिक पे देख रहे हैं तो हो सकता है कि बस आपकी मिस हो जाए। तो हमारे पास ये सिस्टम में ऐसा है कि आप किसी भी समय आपको पिक करना है, जैसे आधे घंटे के पिक करना है, या सुबह 9:30-10 बजे कैसा कहाँ मोमेंटम है, या शाम को 3:30 के आसपास कहाँ है नेक्स्ट डे के लिए। तो आप इसको अलग अलग टिक में भी देख सकते हैं, जैसे कि ये आपका दिख रहा होगा हाफ आर्ली टिक में इसका मूवमेंट बहुत ही स्टेलर मूवमेंट है। यहाँ पे देखिए पिछला सब तोड़ते ताड़ते सब ऊपर, ये यहाँ इस लेवल तक का तोड़ के गया है, मतलब पिछले मेरे हिसाब से करीब 200 150 200 टिक्स और पीरियड्स को ब्रेक करके भी आगे गया है। तो ये स्टॉक्स रेडीमेडली आपको ये इन्फॉर्मेशन दिखाता है। कुछ यूज़र्स का जनरली ये रहता है कि इतना आगे जा चुका है, हमें थोड़ा डर लगता है, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी और है। वापस डेली टिक में जाता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए। वापस जा सकते हैं आप, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश की जगह बुलिश स्टॉक्स पे जा सकते हैं। बुलिश स्टॉक देखेंगे आप तो ये वो स्टॉक्स हैं जो अभी बहुत ज़्यादा बढ़े नहीं है, पर इनके बढ़ने के चांसेस अच्छे हैं। तो ये स्क्रीनर प्लस साथ में आपके चार्ट्स को लेके अगर कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं आप, तो ये देखिए इसका भी अच्छा है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बन रहा है, और पिछला रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किया है। तो यहाँ पे शायद लेटेस्ट कैंडल थोड़ा सा इनकन्क्लूसिव है, इसलिए शायद ये बियरिश नॉर्मल बुलिश में आ रहा है, बट ये भी अच्छा स्टॉक है, तो ये आपके लिए ऑब्जर्वेशन के लिए बहुत अच्छा होगा। तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, ये स्टॉक है अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट होने के बाद शायद कंसोलिडेट कर रहा है, बट इसका ओवरऑल ट्रेंड आप देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश है इसका, राइट। सेम वे में आप दूसरे स्टॉक्स देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि बहुत अच्छा है ये। तो ये इंडिकेटर तो हुआ टेक्निकल स्ट्रेंथ इंडिकेटर। एक तरीका ये है देखने का। दूसरा तरीका ये है कि यदि आपको ऐसे स्टॉक्स चाहिए जो दूसरे क्राइटेरिया भी मैच करते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे सपोज आपको बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक्स भी नहीं चाहिए, तो दूसरा तरीका ये है, आप कस्टम स्क्रीनर में जा सकते हैं। कस्टम स्क्रीनर में जाएंगे आप, और ये इंडिकेटर को आप दूसरे इंडिकेटर के साथ मिक्स कर सकते हैं एंड कंडीशंस के साथ। तो सॉरी, यहाँ पे स्ट्रेंथ में जाएंगे, स्ट्रेंथ में टेक्निकल स्ट्रेंथ पे जाएंगे, आपको स्ट्रॉन्ग बुलिश स्टॉक्स चाहिए ईओडी टिक्स पे। साथ में आपका कोई और क्राइटेरिया है, जैसे कि आपको चाहिए कि यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन आपका 1000 करोड़ से ऊपर हो, तो यहाँ पे जाएंगे आप, इसको 1000 करोड़ से ऊपर मार्केट कैप वाले चाहिए आपको, या हो सकता है कि आपको थोड़े से मिड रेंज के चाहिए, तो आप बिटवीन कर सकते हैं 1000 करोड़ से मे बी 20,000 करोड़ मार्केट कैप के साथ में। सो पहला कंडीशन हमारा स्ट्रॉन्ग बुलिश स्टॉक, दूसरा हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन अपने हिसाब से सिलेक्ट किया है, और देखते हैं कोई स्टॉक्स निकल के आ रहा है क्या इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया में। तो इस क्राइटेरिया में आपके पास 4 या 5 स्टॉक्स निकल के आ रहे हैं जो स्ट्रॉन्ग बुलिश हैं, वो देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये अच्छा खासा यहाँ पे मूवमेंट दिख रहा है, शायद आगे भी जा सकता है इसको अगर हम कैंडल में देखते हैं। तो ये देखिए इसमें अच्छा खासा यहाँ पे छोटा सा गैप अप भी है, वॉल्यूम भी बेटर आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें और होंगी जो सब बताना इस पर्टिकुलर सेशन में संभव नहीं है, बट आप यहाँ पे इस इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हैं ऐसे भी, राइट। सो इंडिकेटर्स को दूसरे के साथ भी मिक्स करके कर सकते हैं आप। सो ये तो हुआ टेक्निकल स्ट्रेंथ इंडिकेटर का। अब ये दिखता कैसे है? सो एक बार हम इसको बहुत सिंपल लेके जाते हैं, NSE 500 को फिर से रन करते हैं सारे स्टॉक्स। इस स्टॉक्स में हम देखेंगे कि कौन से स्टॉक्स आप देखेंगे यहाँ पे सॉर्ट करेंगे, तो ये स्टॉक है बजाज ऑटो, जो 99% स्टॉक से ज़्यादा है, से ज़्यादा बुलिश है हमारे इंडिकेटर के हिसाब से, राइट। एक तरीका ये है देखने का। दूसरा तरीका ये है कि आपको टॉप 1% ही चाहिए स्टॉक्स, तो आप वापस यहाँ पे जाइए और टेक रैंक बुलिश मोर देन 95% ऑफ द स्टॉक्स इन लेट्स से NSE 500 पे ही चलते हैं हम। तो ये वो स्टॉक्स निकल के आएंगे जो स्टॉक्स हैं टॉप 5% इन टर्म्स ऑफ बुलिशनेस एज पर TSR स्ट्रेंथ इंडेक्स, राइट। तो आप ये देखेंगे जैसे ABB है, तो ABB स्टॉक निकल के आ रहा है, इसका मूवमेंट देखिए, आगे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, इसका देखिए पिछला यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम के साथ, उसके बाद रुक ही नहीं रहा है ये, राइट। बहुत अच्छा मूवमेंट है, इसका भी मूवमेंट अच्छा है। यहाँ पे भी देखिए पिछला ब्रेकआउट वगैरह दिया है, और बाकी भी चीज़ें काफ़ी सारी कंटिन्यूसिव है। यदि आपको इसके साथ आपको अगर आपका कुछ फेवरेट इंडिकेटर है, सपोज आपको चाहिए मूविंग एवरेज से ऊपर हो, लेट्स से
50 मूविंग एवरेज से ऊपर हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। पी ऐड करना है या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट करना है और रिटर्न ऑन इक्विटी करना है या जो भी और इंडिकेटर है, या फिर आपको चाहिए पाइट्रोस्की स्कोर। ठीक है, बुलिश तो है, साथ साथ मुझे वो नहीं चाहिए कि हाई रिस्क नहीं चाहिए, जो थोड़ा सा इवनली बैलेंस्ड हो, तो पाइट्रोस्की स्कोर अबव लेट्स से 6 कर लेते हैं हम। तो आप वैसे भी कॉम्बिनेशंस करके कर सकते हैं कि जो आपको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मिलेगा, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, साथ साथ आपको फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स मिल जाएंगे इस चीज़ से, राइट। ये आपको उसमें कैसे दिखेगा, इंडिविजुअल स्टॉक में लेट्स से आपको सीधा सीधा स्क्रीनर्स नहीं चाहिए, आपका पसंदीदा कुछ 4 या 5 स्टॉक्स हैं जिस पे आप काम करते हैं, लेट्स से निफ्टी, सीधा निफ्टी यहाँ पे जाते हैं, निफ्टी का टेक्निकल स्ट्रेंथ कैसा है, यहाँ पे सीधा यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको निफ्टी का यहाँ पे टेक्निकल स्ट्रेंथ बुलिश दिखा रहा है। आप टेक्निकल्स में जाएंगे तो टेक्निकल्स में ये दिखा देगा कि ये कहाँ है। तो इसका लगभग जो बुलिशनेस है वो 70% है, जो कि एक अच्छा डिसेंट माना जाता है, और यहाँ पे सिग्नल में भी बुलिश दिखा रहा है। ये तो हुआ डेली का। सिमिलरली आपको अगर 15 मिनट के टिक पे चाहिए तो 15 मिनट के टिक पे ये काफ़ी न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्यों है, एक आप नीचे जाके चार्ट्स में देखेंगे तो यहाँ पे इसका 15 मिनट के कैंडल में काफ़ी फ्लैटिश हो गया ये, राइट। काफ़ी वो हो गया कंसोलिडेशन वाला रेंज, इसलिए आपको यहाँ पे वो न्यूट्रल दिखा रहा है। इसको वीकली में अगर देखेंगे हम तो वीकली में इसका कैसा आता है, वीकली में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश है। आप नीचे चार्ट्स में जाके देखते हैं यहाँ पे तो इसका देखिए आपका मूवमेंट काफ़ी अच्छा चल रहा है इसका। बाकी नॉइस अगर हटाना है यहाँ से तो आप नॉइस हटा के यहाँ देख सकते हैं कि ये कैसा जा रहा है ये। तो आप देखिए इसका मूवमेंट बहुत अच्छा चल रहा है वीकली में। तो वीकली के हिसाब से आज के दिन में बहुत अच्छा दिख रहा है ये स्टॉक्स। तो आप इंडिविजुअल स्टॉक्स पे भी जा सकते हैं, प्री क्रिएटेड स्क्रीनर्स जैसे यहाँ पे क्रिएटेड है वो कर सकते हैं, और आप कस्टम स्क्रीनर्स के साथ भी बिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि हम अभी देखे थे टेक्निकल स्ट्रेंथ, यदि आपको वापस क्विकली चाहिए तो यहाँ पे ये भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके रिसेंट एक्टिविटीज़ में हमने निफ्टी देखा था और ये बुलिश स्टॉक्स देखा था, तो सीधा यहाँ से भी जा सकते हैं। ये आपका एक और बेसिकली आपका हेल्पर फंक्शन है यहाँ पे, और जिससे आप क्विकली अपने जो भी रिसेंटली देखा है चीज़ें उसको वो देख सकते हैं, और देख के फिर फाइनली आप अपना बुकमार्क भी कर सकते हैं। जो बुकमार्क और बाकी चीज़ें पर्सनलाइजेशन, उसका एक सेशन आने वाले सेशन में होने वाला है। ओके, तो ये हुआ टेक्निकल स्ट्रेंथ। सिमिलरली टेक्निकल के साथ प्रॉफिटेबिलिटी। सो प्रॉफिटेबिलिटी में भी कई बार क्या होता है, आपके पास बहुत सारे डिफरेंट रेशियोज़ हैं, बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स हैं, एक फील्ड अच्छा बता रहा है, दूसरा उतना अच्छा नहीं बता रहा। तो हमने सेम काम किया है यहाँ पे भी, जिसमें कि प्रॉफिटेबिलिटी के जितने हमारे पास पैरामीटर्स हैं और जितनी हमारी लर्निंग है, और हम बताया आपको 15-20 साल का हमारे पास डेटा है, वो डेटा सारा यूज़ करके हमको लगता है कि ये इंडेक्स बनाना अच्छा है, वो इंडेक्स को हम बनाते हैं। सिमिलरली हमारे पास वैल्यूएशन है, ग्रोथ है, वैल्यूएशन, स्टेबिलिटी। सो क्विकली एक एग्जांपल में जाते हैं, कहाँ पे है ये, तो यहाँ पे फंडामेंटल स्ट्रेंथ में जाएंगे। सपोज हमको चाहिए कि वैल्यू वाइज हाई से लो स्क्रीनर चाहिए, तो इस समय एफ और NSE 500 में सबसे ज़्यादा अगर कोई बुलिश स्टॉक है तो वो है, और सबसे ज़्यादा अच्छी वैल्यू वाला स्टॉक अगर इसमें दिख रहा है तो वो BCG दिख रहा है, जिंदल सॉ दिख रहा है। आप अगर BCG में जाते हैं आप तो यहाँ पे दिखेगा आपको कि ये देखिए जो की रेशियोज़ हैं आपके PE और PB, ये सब अच्छे दिख रहे हैं, और इसके वैल्यू इंडेक्स में आप देखेंगे तो अंडर वैल्यूड है, प्राइस टू अर्निंग अच्छी है, प्राइस टू बुक अच्छा है, इसकी बुक वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है 3 साल से लगातार। तो आपके पास ये सारी चीज़ें और मिलती है। अगर आपको और डीप डाइव करना है यहाँ पे, तो प्राइस टू अर्निंग जैसे आपकी 3 साल से ट्रेंड हो रही है, तो आप यहाँ पे जाके क्लिक करके देख सकते हैं, यहाँ पे चार्ट में जाके देख सकते हैं इसके प्राइस टू अर्निंग कैसे बढ़ रही है आगे, राइट। वो सब सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन है, इंडिविजुअल चीज़ पे जाके देख सकते हैं आप। ये सारे फीचर्स और फैसिलिटीज़ आपके पास हैं एडिशनल चीज़ें देखने के लिए। साथ साथ आप एक चीज़ देखते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि बाकी चीज़ भी देख लें कि वो वैल्यू में तो अच्छी दिख रही है, प्रॉफिटेबिलिटी में भी अच्छी दिख रही है ये, फिर साथ में इसके कुछ और गुरु नंबर्स हैं जैसे पाइट्रोस्की स्कोर, एल्टमैन है, और कुछ ग्रोथ के हाइलाइट्स हैं जैसे इसका स्टडी इंक्रीज इन टोटल एसेट्स फॉर लास्ट 3 ईयर्स, जो एक अच्छी चीज़ है। नेट सेल का जंप है। तो एक इंडिकेटर से आप चालू करिए, आपको एक बर्ड्स आई व्यू में, ये फंडामेंटल का बर्ड्स आई व्यू है जिसमें आपको मिल जाएगा। स्टेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मैं हमेशा एम्फेसाइज करता हूँ स्टेबिलिटी के लिए, कि कई बार क्या होता है हम कैरिड अवे हो जाते हैं बाकी चीज़ों को देखने में, बट स्टेबिलिटी नहीं है, हाई डेट्स हैं, और काफ़ी सारी कंपनीज का हम सुनते ही आ रहे हैं कि किसी न किसी चीज़ के चक्कर में सब चीज़ अच्छी चल रही है, अचानक से एक आध न्यूज़ आती है और स्टॉक्स क्रैश हो जाता है।
राइट। तो स्टेबिलिटी भी देखने के लिए तो हमारे पास जो इंडेक्स एक एक इंडेक्स जो बनाया हमने वो टेक्निकल अलग है, सारे टिक्स पे 5 मिनट से लेके मंथली टिक तक है। उसी प्रकार हमने बनाया वैल्यूएशन, प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ और स्टेबिलिटी। ये ऐसे इंडेक्स हैं जो एक बार बना के हमने छोड़ा नहीं है, इसको कंटिन्यूसली हम रिव्यू करते हैं और इम्प्रूव करते रहते हैं। तो कई बार लोग पूछते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला एक तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, दूसरी ये चीज़ है कि स्टैटिक नहीं है ये चीज़ धीरे धीरे जैसे जैसे डेटा हमारा बेटर होते जाता है, जितना ज़्यादा डेटा रहता है उसके हिसाब से ये हमें वो देता है, सिग्नल देता है कि ये चीज़ को यहाँ इम्प्रूव करना है, उसको हम फाइन ट्यून करते हैं, ट्विक करते हैं छोटा मोटा, और ये आपके लिए इंडिकेटर बना के रखें। सो हमारा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि ये इंडिकेटर्स हैं, बहुत अच्छे इंडिकेटर्स हैं। इसको आप ब्लाइंडली मत करिए, बट ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट एक एनालिसिस के लिए बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि जो आपके काम की चीज़ें हैं वो सब हम निकाल के एक साथ एक सिंपल इंडिकेटर बनाते हैं। आपका समय बहुत बचता है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो ये एक बहुत अच्छा यूएसपी है हमारे सिस्टम का। सिमिलरली हमारे पास अलग बहुत सारे अदर यूएसपीस हैं, धीरे धीरे करके एक एक जो हमारे यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है और ये जो प्रोडक्ट की जो सबसे खास और अच्छी बात क्या है, वो चीज़ हम एक साथ एक एक करके सबका वीडियो बनाएंगे। होपफुली ये इंडिकेटर आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो ज़रूर आप इसमें फीडबैक दीजिए हमें। यदि आपको लगता है कि ये इंडिकेटर्स को समझने में थोड़ा सा और आपको हेल्प या सपोर्ट चाहिए, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। सारे प्रीमियम सब्सक्राइबर्स जब लॉगिन करते हैं तो नीचे साइट में यहाँ पे फ़ोन नंबर्स होते हैं, तो आप फ़ोन करके आप हमें क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, जो मंडे से सैटरडे तक हम सपोर्ट कर सकते हैं, राइट। सो इस पर्टिकुलर इंडिकेटर का इस समय इतना ही। होपफुली आपको पसंद आया है और नेक्स्ट सेशंस भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे। सो स्टे ट्यून्ड और कंटिन्यू करिए हमारा ये सेशन। तब तक के लिए धन्यवाद। टाटा, गुड बाय।